डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टोटल प्राइस इफेक्ट। तो यह समझने के लिए कि टोटल प्राइस इफेक्ट क्या होता है, हम अपना डिस्कशन डिमांड फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जैसा हम जानते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करती है ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्राइस जो है वो डिटरमाइन करता है कि आप किसी खास प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे। तो अभी अगर हम अपने प्राइस में चेंज करेंगे तो उसकी वजह से क्वांटिटी भी चेंज हो सकता है और यूजुअली होती है। तो यहां पे आप देखते हैं कि देयर इज अ चेंज इन प्राइस। डेल्टा पी एक्स का मतलब यहां पे है कि प्राइस चेंज हो रहा है और प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। तो अब ओवरऑल जो क्वांटिटी में चेंज होगा प्राइस की वजह से, उसको हम टोटल प्राइस इफेक्ट कहेंगे। यानी कि ओवरऑल जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स जो है उसमें जो चेंज हम देखते हैं, चूंकि ये प्राइस की वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ प्राइस, तो इसलिए हम इसको टोटल प्राइस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये जो हमारा टोटल प्राइस इफेक्ट है, इसके दो कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी कि ये इसके दो कंपोनेंट्स है, इसके दो पार्ट्स है। ये जो हम ओवरऑल चेंज दिख रहे हैं इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स में, तो इसके दो वजूहात है, इसके दो रीजंस है। एक को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं और दूसरे को हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। इस एनालिसिस का मतलब यह है कि जो हम ओवरऑल चेंज देखते हैं, जिसको हमने टोटल प्राइस इफेक्ट कहा, ये चेंज आती है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक वजह है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा वजह है इनकम। इसलिए ओवरऑल जो हमारा यानी टोटल प्राइस इफेक्ट जो हमारा है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा है इनकम इफेक्ट। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है और इनकम इफेक्ट क्या है। मैंने यहां पर नटशेल में लिखा कि टोटल प्राइस इफेक्ट यानी पीई जो है उसके दो कंपोनेंट्स है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। अभी हम पहला कंपोनेंट जो इसका है यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने ये पहले ही स्टडी किया है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी होती है वो प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करती है। वहां पे हमने सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स का कांसेप्ट वहां पे डिस्कस हमने किया। तो कंक्लूजन ये है कि अगर प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स में चेंज होगा तो क्वांटिटी ऑफ एक्स में भी चेंज आ सकता है। हम यहां पे एक एग्जांपल लेंगे। सपोजिंग हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है, टी और कॉफी। तो इस फंक्शन का मतलब यह है कि अगर टी का प्राइस जो है वो चेंज होगा, फॉर एग्जांपल टी का प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा, तो ये पॉसिबल है कि कॉफी की क्वांटिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी। यहां पे हम प्राइस की बात करेंगे, टी का प्राइस है लेकिन कॉफी की क्वांटिटी है। तो टी का प्राइस जब कम होगा तो कॉफी की क्वांटिटी भी कम होगी। अब देखिए इसकी वजह यह है कि जब टी की प्राइस कम होगी तो लोग टी को ज्यादा यूज करेंगे एज कंपेयर टू कॉफी। कॉफी अब उनके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। कॉफी जो है ये सब्स्टिट्यूट होगी बाय टी। इंस्टेड ऑफ कॉफी अब हम टी जो है यूज करेंगे। तो यहां पे क्या होता है कि एक चीज, एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट होता है, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे टी का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है। यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है उसको हम रिलेटिव प्राइस कहते हैं। रिलेटिव प्राइस। देखिए अगर हम यहां पे तस्वीर करेंगे कि कॉफी का प्राइस जो था, प्राइस ऑफ कॉफी वाज 50, राइट, एंड प्राइस ऑफ टी वाज आल्सो 50। तो अभी क्या ये इनिशियल है, लेकिन फाइनल ये होता है कि प्राइस ऑफ कॉफी सेम रहता है और प्राइस ऑफ टी जो है 50 से 40 पे आ जाता है। तो पहले जो इन प्राइसेस के दरमियान जो रेशो था वो था 50 डिवाइडेड बाय 50 या 50:50, लेकिन अब जो अब रेशो बन रहा है वो है 50:40, 50/40। तो अगर हम
इसमें देखेंगे तो सपोजिंग प्राइस इज 1:1, लेकिन यहां पे देखेंगे, यहां पे जो है हम ये कह सकते हैं कि टी का प्राइस तो डिक्रीज हो गया, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इन रिलेशन टू टी कॉफी बिकेम एक्सपेंसिव, यानी कि टी के मुकाबले में कॉफी जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई। हालांकि कॉफी का प्राइस तो इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन जब हम दो कमोडिटीज के प्राइसेस का मुकाबला करते हैं तो उस हिसाब से कॉफी का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। तो यहां पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पे हमारा जो रिलेटिव प्राइस है, यानी कि जब हम दो प्राइसेस को एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, जैसे कि यहां पे हमने देखा या यहां पे हमने देखा, इनको हम रिलेटिव प्राइसेस कहेंगे। प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, राइट, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, इसको हम रिलेटिव प्राइस कहेंगे। तो यानी कि प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इन रिलेशनशिप टू अनदर कमोडिटी, उसको हम रिलेटिव प्राइस कहेंगे। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे रिलेटिव प्राइसेस चेंज होते हैं, और अब जब रिलेटिव प्राइसेस हमारे चेंज होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि हम एक कमोडिटी का ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू अनदर कमोडिटी। तो यहां पे हम टी का ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू कॉफी। और फाइनल चीज जो मैं यहां पे एम्फेसाइज करूंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो समझने में। जो यहां पे हम टी में इंक्रीज देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने कॉफी में डिक्रीज किया, यानी कि टी का इंक्रीज जो है वो बेसिकली कॉफी की डिक्रीज को कंपनसेट करता है, वो उस कमी को बराबर करता है जो कॉफी में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब यह है कि जब रिलेटिव प्राइसेस चेंज होंगे प्रोडक्ट्स के, तो उसकी वजह से हम एक प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट कम करके, तो वो जो इजाफा हम देखते हैं एक प्रोडक्ट के कंजप्शन में, उसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कह सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम कमी के लिए भी सिमिलरली यूज कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा कंपोनेंट है यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसको हमने किसी हद तक यहां पे समझ लिया कि बुनियादी तौर पर मसला यह है कि सब्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि आप जो है एक प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी यूज करते हैं क्योंकि उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई, या दूसरे की कम यूज करते हैं क्योंकि उसकी रिलेटिव प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कह सकते हैं। टोटल प्राइस इफेक्ट का जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है उसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने बड़े तफसील से, बड़े डिटेल से ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए कि जब हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो नॉर्मली ये होता है कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट भी वो भी इंक्रीज होती है। तो यहां पे हमने ये बात याद रखनी है कि यहां पे सिर्फ हमारी इनकम में इजाफा हो रहा है, राइट, और प्राइसेस जो है प्राइसेस डिस्टर्ब नहीं हो रहे, प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे। तो अभी अगर हमारी क्वांटिटी में इंक्रीज होगा लेकिन प्राइसेस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, जैसे कि अभी हम रिलेटिव प्राइसेस की बात कर रहे थे, वो रिलेटिव प्राइसेस चेंज नहीं होंगे, रेशियो प्राइसेस के दरमियान जो है वो चेंज नहीं होगा, तो उस इंक्रीज को हम इनकम इफेक्ट कहेंगे। यानी कि इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन जो रीजन है इंक्रीज होने का वो है कि इनकम एक कंज्यूमर की इंक्रीज हो रही है। तो दो कंपोनेंट्स जो हमारे हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, इनमें डिफरेंस ये है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम रिलेटिव प्राइसेस पे फोकस करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से जो है क्वांटिटी डिमांडेड में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। और इनकम इफेक्ट में हम ये देखते हैं कि प्राइसेस तो, रिलेटिव प्राइसेस तो सेम रहे लेकिन इनकम चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज आता। इस चीज को फर्दर अच्छे से समझने के लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं एंड आई होप कि वो चीज हमें अच्छे से क्लियर करेगी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में क्या डिफरेंस है और इन दोनों को हम मिला के जो है प्राइस में क्यों इंक्लूड करते हैं। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं ये समझने के लिए कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में क्या डिफरेंस है और फिर इन दोनों को हम प्राइस इफेक्ट में क्यों इंक्लूड करते हैं। देखिए, हमारे पास यहां पे एक्सपेंडिचर जो है वो 100 रुपीज है, राइट। हम दो कमोडिटीज खरीदते हैं एक्स और वाई, ये प्राइस ऑफ एक्स है, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है, ये प्राइस ऑफ वाई है, ये क्वांटिटी ऑफ वाई है, राइट। अब देखिए यहां पे प्राइस जो है वो 5 है, राइट, और क्वांटिटी 12 है। 5 into 12 is equal to 60, right?
और यहां पे प्राइस 10 है और क्वांटिटी 4 है, तो 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। तो चलिए यहां पे मैं ये लिखता हूं इंटू, और यहां पे इंटू है, ये दो अलग है, ये दो अलग है। तो ये हुआ 60 और ये हुआ कितना 40, तो हमारा 100 रुपये आता है यहां पे, तो इतना हमने खर्च किया। अब देखिए प्राइस इफेक्ट में जो पहला हमारा कंपोनेंट है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि रिलेटिव प्राइसेस चेंज होते हैं, यानी कि दो में से एक या दोनों कमोडिटीज का प्राइस इस तरह चेंज होता है कि अर्लियर रेशो अब नहीं रहता। देखिए इससे पहले था 5:10, 5 एक का प्राइस था, 10 दूसरे का प्राइस था। अभी प्राइस इस तरह चेंज होता है कि ये 5:10 नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्राइस ऑफ वाई है ये 5 पे आ जाता है, इसमें डिक्रीज हम देखते हैं। तो हमारा जो नया रेशो बनता है प्राइसेस का वो है 5:5, राइट। अगर हम पुरानी ही क्वांटिटी खरीदेंगे तो क्या होगा, देखिए पुरानी क्वांटिटी हमारी 12 थी एक्स की और 4 थी वाई की, तो 12 इंटू 5 वो 60 हुआ, पहला जैसा केस था। लेकिन यहां पे कितना है 5 इंटू 4 वो कितना हुआ 20, तो 60 प्लस 20, ये 60 है ये 20 है, तो कितना हुआ वो 80 हुआ। गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि एक कंज्यूमर के पास जो है जो वो एक्सपेंडिचर करता था, अब उससे उतना प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, सेम प्रोडक्ट हासिल करने के लिए अब कम एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। लेकिन क्या कंज्यूमर ऐसे खरीदेगा, ये काफी कम मुमकिन है कि कंज्यूमर इस कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो परचेजिंग करेगा, क्योंकि उसको तो एक तरफ से हमारे लिए जो थ्योरेटिकल यहां पे केस है उसको 100 रुपये खर्च करना है, और दूसरा ये भी मसला है कि अभी वो प्राइस था 10, राइट, तो 4 खरीदता था, अब प्राइस 5 है फिर 4 खरीदता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है ये उसके खिलाफ जाता है, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होगी तो ये मुमकिन है या ये ज्यादा मुमकिन है कि उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो अभी हम पहला हमारा यहां पे केस लेंगे, देखिए वो केस क्या है। चूंकि इसका प्राइस डिक्रीज होता है वाई का और एक्स का प्राइस सेम रहता है, लेकिन अगर हम रिलेटिव प्राइस देखेंगे, यानी कि अगर हम इन प्राइसेस का मुकाबला करेंगे, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, तो अब एक्स हमारा महंगा हो रहा है और अब वाई हमारा सस्ता हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, यानी कि अर्लियर केस के मुकाबले में, जो ये केस था उसके मुकाबले में यहां पे एक्स महंगा है लेकिन वाई सस्ता है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो चीज अब महंगी हो गई उसकी कम क्वांटिटी यूज होगी, तो यहां पे डिक्रीज हम देख रहे हैं, 12 से हम 8 पे आ गए, और जो चीज अब सस्ती हो गई उसमें क्या होगा, उसमें इंक्रीज होगा, यहां से हम 4 से 8 पे आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पे याद रखना है वो ये कि इसमें जो हम कमी देखते हैं उसको हम यहां पे पूरा कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी कि इनमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। चूंकि इनमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है इसलिए क्या होगा कि यहां पे जो कमी होगी वो यहां पे वो कमी पूरी की जाएगी, या यहां पे जो इजाफा किया जाएगा उतनी कमी हम यहां पे देखेंगे। तो यहां पे अब क्या देख रहे हैं हम कि जो रेशो है अब क्वांटिटीज का वो भी अब चेंज हो रहा है। पहले प्राइसेस का रेशो चेंज हो गया, 5:10 से बन गया ये 5:5। पहले रेशो था क्वांटिटीज का 12:4, लेकिन अब रेशो नया बन रहा है 8:8, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिलेटिव प्राइसेस जो हमारे हैं वो चेंज हो गए। तो यहां पे 5:8 कितना हुआ 40, एंड 5:8 कितना हुआ 40। तो अभी भी हम 40 प्लस 40 80 रुपीज हमारा अभी एक्सपेंडिचर है। अभी भी जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो 80 रुपीज है, यानी कि एक्सपेंडिचर हमने चेंज नहीं किया, एक्सपेंडिचर हमने यानी कि पुराना ही एक्सपेंडिचर रखा, जो ये वाला एक्सपेंडिचर है वही रखा जब प्राइसेस चेंज हो गए। तो एक्सपेंडिचर सेम हमने रखा, लेकिन जो क्वांटिटीज में हमने शिफ्ट किया, हमने एक कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी यूज की, दूसरे में हमने कमी की। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ वाई में क्या हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ वाई में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने ये सब्स्टिट्यूट किया इसके लिए, इसके बदले में इसको हमने यूज किया, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेंगे।
ये जो हम इंक्रीज यहां पे देख रहे हैं फ्रॉम 4 to 8, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने y को यूज किया किसके बदले में? x के बदले में हमने y को यूज किया, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनता है। अब इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है? देखिए यहां पे आपने 80 रुपीज यहां पे आपने एक्सपेंडिचर की, राइट? टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है? 80 रुपीज है। आपके कितने पैसे बचते हैं अभी? आपके 20 रुपीज बचते हैं अभी। आपके पास अभी 20 रुपीज है जो आपको अभी खर्च करने हैं, तो आप वो कैसे खर्च कर सकते हैं? आप वो ऐसे खर्च कर सकते हैं, आपने एक यूनिट किसका खरीदा? एक्स का खरीदा, और आपने 3 यूनिट्स किसके खरीदे? वाई के आपने 3 यूनिट्स खरीदे। तो ये जो इंक्रीज हम देख रहे हैं, चाहे एक्स में है चाहे वाई में इंक्रीज हम देख रहे हैं, तो ये इनकम की वजह से हुआ। देखिए जो आपने कमोडिटीज खरीदनी थी वो तो आप इस पे भी खरीद सकते थे, पुरानी वाली कमोडिटीज, पुरानी वाली कॉम्बिनेशन, चाहे आप ये खरीदते चाहे आप ये खरीदते, वो तो आप 80 रुपीज में खरीद सकते थे। तो आपकी जो पुरानी वाली जो रिक्वायरमेंट आपको लगता था कि मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई, लेकिन अभी भी आपके पास 20 रुपीज जो है एडिशनल पॉकेट में है। दैट मीन्स कि एज दो जैसा कि आपकी इनकम में इंक्रीज हो गया। तो जब आपने ये देखा कि मेरे जेब में अभी भी 20 रुपीज है, तो आप क्या करेंगे? आपने वो 20 रुपीज यूज किए एक्स और वाई खरीदने के लिए, राइट? तो ये जो चेंज हम देख रहे हैं, चाहे एक्स में देखें चाहे वाई में देखें, यहां पे हमारा जो फोकस होगा वो इस कमोडिटी पे होगा, वो वाई कमोडिटी पे होगा। तो ये जो हम इंक्रीज देख रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं है, ये इसलिए क्योंकि आपके पास एडिशनल अमाउंट आपके जेब में बाकी था जब आपने ये अमाउंट जो है आपने लिया, उसके बाद भी आपके पास अमाउंट था, तो वो आपके लिए एक नई इनकम बन गई। उसकी वजह से जो है आपने फर्दर एक क्वांटिटी, फर्दर एक अमाउंट जो है, अभी हम वाई की बात करेंगे, वाई की खरीदी। तो इसको इसलिए हम इनकम इफेक्ट कहेंगे। तो टोटल जो हमारा इंपैक्ट होगा वो तो होगा जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को कंबाइन करेंगे। तो अगर यहां पे देखेंगे तो 9 यूनिट्स हम खरीद रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो इस वक्त यहां पे वाई कमोडिटी पे है, तो हम 11 यूनिट्स खरीद रहे हैं। किसके? हम 11 यूनिट्स खरीद रहे हैं वाई क्वांटिटी के। हमारा फोकस अभी जो है वो वाई क्वांटिटी पे है। अक्सर जो हमारा फोकस होता है वो एक्स पे होता है, लेकिन यहां पे हम वाई अपनी मेन कमोडिटी लेते हैं, जिसके बारे में हमने ये स्टडी करना है। अब देखिए पहली क्वांटिटी कितनी थी? 4। अब फाइनल क्वांटिटी कितनी है? वो तो 11 है, लेकिन 11 सब के सब जो है वो इनकम की वजह से नहीं हुए, या सब के सब जो है वो प्राइस की वजह से नहीं हुए, यानी रिलेटिव प्राइस चेंज होने की वजह से नहीं हुए, या जो है इनकम की वजह से नहीं हुए। इसमें से 4 यूनिट्स का इजाफा इसलिए हुआ क्योंकि रिलेटिव प्राइसेस चेंज हो गए, जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा, और इसमें से 3 यूनिट्स इसलिए इंक्रीज हुए क्योंकि आपके पास एडिशनल एक अमाउंट मनी का है, जिसको हमने इनकम इफेक्ट कहा। तो इस एग्जाम्पल से हमें हमारे लिए क्लियर होता है कि टोटल प्राइस इफेक्ट को जो हम डिवाइड करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में, इसका मतलब क्या है, और हम इसको टोटल प्राइस इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि विद इन दिस टोटल प्राइस इफेक्ट जो है 2 इफेक्ट्स छुपे हुए हैं जो साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है प्राइस जब चेंज होता है तो क्वांटिटी में इजाफा होता है। वो दोनों फैक्टर्स अपना रोल अदा करते हैं और अलग अलग रोल अदा करते हैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो यहां पे हमने ये इस एग्जांपल के जरिए उस चीज को समझा। इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि जब प्राइस चेंज होता है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से और इनकम इफेक्ट की वजह से जो एक कमोडिटी की, जो एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी कंज्यूम्ड है या डिमांडेड है, वो भी चेंज होती है। जैसा कि हमने वाई प्रोडक्ट के बारे में ये देखा कि पहले प्राइस 10 था और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 4 थी। बाद में क्या होता है कि प्राइस डिक्रीज होता है 10 से 5 तक, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो पहले 8 हो जाती है ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और फिर एडिशनल 3 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं ड्यू टू इनकम इफेक्ट। तो ये बात हमने अच्छे से समझी। यहां पे एक अहम चीज जो आपको याद रखनी होगी वो ये कि देखिए प्राइस में जो वाई प्रोडक्ट है इसकी प्राइस में कमी होती है या इजाफा होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी प्राइस में डिक्रीज होता है, और जो
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है उसमें इंक्रीज होता है, और जो इनकम इफेक्ट भी होता है उसमें इसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज होता है। इसका मतलब यह है कि जब प्राइस डिक्रीज होगा तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज होगी, इनकम इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो नटशेल में हम ये बताएंगे कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट है, इनके दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी कि प्राइस और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि प्राइस जब डिक्रीज होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जो है क्वांटिटी इंक्रीज होती है। इसी तरह प्राइस और इनकम इफेक्ट के दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज होती है तो इनकम इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी इंक्रीज होती है। इसलिए क्या कहा जाता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब प्राइस चेंज होगी तो ये नेगेटिव होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में प्राइस चेंज होगा उसके इनवर्स, उसके उल्टे डायरेक्शन में क्वांटिटी जो है वो चेंज होगी। यहां पे प्राइस डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही। इसी तरह इनकम इफेक्ट ऑफ ए प्राइस चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि इनकम इफेक्ट भी जो प्राइस चेंज का होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब ये है कि प्राइस जब डिक्रीज होगी तो इनकम इफेक्ट इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर प्राइस इंक्रीज होती तो फिर इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता, इनकम इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी डिक्रीज होती। तो ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि ये चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है या इनकम इफेक्ट है प्राइस चेंज के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है। तो दोनों का प्राइस चेंज के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहां पे जो है हम इंडिफरेंस कर्व्स के जरिए से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल दी यूजुअली वैसे एग्जांपल्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में जो डिफरेंस है वो दिखाने के लिए नहीं यूज होती। ये वाली एग्जांपल जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में जो डिफरेंस है वो दिखाने के लिए जो है वो यूज होती है। तो अभी हमने ये देखना है कि टोटल प्राइस इफेक्ट कितना है। देखिए हमने इंडिफरेंस कर्व्स, बजट लाइन वगैरह, इक्विलिब्रियम ये हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स प्रोडक्ट यहां से है, यहां से वाई प्रोडक्ट है, ये हमारी बजट लाइन है पहली वाली, ए बी हमारी पहली बजट लाइन है। फिर क्या होता है कि फिर एक्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो इसलिए बजट लाइन बाहर को चली जाती है। तो ए सी हमारी दूसरी बजट लाइन अब है। तो ये पहला इक्विलिब्रियम हमारा था, राइट तो इस पॉइंट पे, और ये हमारा जो है वो फाइनल इक्विलिब्रियम बनता है दूसरे पॉइंट पे, राइट। तो ये इट इज इजियर, आप जो है वो इक्विलिब्रियम जो हमने डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, वहां से आप ये सीख सकते हैं। तो अब देखिए ये पहली हमारी जो है क्वांटिटी थी एक्स की, राइट। तो अभी हमने एक्स पे फोकस करना है। इससे पहले एग्जांपल में हमने वाई पे फोकस किया था, तो वहां पे आप चेंज कर सकते हैं, वाई के बदले आप एक्स लीजिए अगर आपको वो डिफिकल्ट लगे उसके साथ एडजस्ट होना। तो ये x1 है और ये हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम है, तो ये x2 हुआ फॉर एग्जांपल, या चलिए ये x2 मैं यहां पे लेता हूं। तो ये जो चेंज हुआ फ्रॉम x1 टू x2 हमने मूव किया, तो इसको हम प्राइस इफेक्ट कहेंगे या टोटल प्राइस इफेक्ट कहेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो हमने मूव किया। चलिए इसको मैं ई लिखूंगा, इसको मैं एफ लिखूंगा। ये एक इक्विलिब्रियम है, ये दूसरा इक्विलिब्रियम है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जानने के लिए कि इसमें इनकम इफेक्ट कितना है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है, वो समझने के लिए हमने क्या करना होगा कि हमने एक बजट लाइन, हाइपोथेटिकल बजट लाइन ड्रॉ करनी होगी। और उस हाइपोथेटिकल बजट लाइन में क्या होगा कि प्राइसेस जो हमारे हैं वो नए होंगे, राइट, लेकिन जो इनकम है कंज्यूमर की वो पुरानी होगी। अगर आप वापस जाएंगे एग्जाम्पल पे, तो वहां पे जो प्राइसेस हमने नए लिए लेकिन इनकम हमने 80 ही रखी पहले वाले केस में, जहां पे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्टडी कर रहे थे। तो वो कैसे होगा, देखिए वो कैसे होगा, इट इज इजी, ये डिफिकल्ट नहीं है। हमें क्या करना है कि ये नई हमारी बजट लाइन है, राइट। तो प्राइस हमने नया रखना है, यहां पे हम नया प्राइस रखेंगे। तो जब हम प्राइस नया रखेंगे तो इट मीन्स कि जो अभी हम बजट लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं वो पैरेलल होगी ए सी के,
क्योंकि कोई भी बजट लाइन जो अब AC के पैरेलल होगी तो वो जो है प्राइस रेशो जो है वो इसी का बताएगी, AC का ही प्राइस रेशो दिखाएगी, यानी कि रिलेटिव प्राइसेस जो होंगे वो सेम होंगे जैसा कि यहां पे है। तो ओके फाइन, तो हम क्या करेंगे कि हम यहां से एक जो है बजट लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहां पे मैंने एक बजट लाइन ड्रॉ की, तो इसको आप फॉर एग्जांपल LM लिखिए इसके लिए, राइट। LM आपने इसको लिखा। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अगर हम पुरानी जो इंडिफरेंस कर्व है उस पे हमने अभी इक्विलिब्रियम देखना है, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट यहां पे आता है। जो हमारा नया इक्विलिब्रियम है, पहला इक्विलिब्रियम उसी इंडिफरेंस कर्व 1 पे था, वो यहां पे था, E पे था, लेकिन अब यहां पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसको हम G लिखेंगे, G पे आ रहा है, राइट। तो अभी हम G से परपेंडिकुलर डालेंगे नीचे की तरफ, राइट। अब ये G जो है ये वो इक्विलिब्रियम है जो हमारी पुरानी इंडिफरेंस कर्व पे जो है इक्विलिब्रियम है। तो ये जो हम चेंज देख रहे हैं फ्रॉम x टू दिस पॉइंट, तो इसको हम फॉर एग्जांपल XL लिखेंगे। तो x से XL तक जो ये चेंज हम देख रहे हैं क्वांटिटी में, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इनकम। क्यों इनकम के जरिए से ये नहीं, क्योंकि हमने जो है कंज्यूमर की जो इनकम थी उसको हमने रिड्यूस किया, इस बजट लाइन से नीचे की तरफ अब आ गए और उतना नीचे आ गए जितना ये गैप है, यानी कि ये गैप भी उतनी है, ये गैप भी उतनी है। तो हमने पूरा इनकम जो है कंज्यूमर का वो वहां से निकाला, लेकिन प्राइसेस नए रखे हमने। तो यहां से यहां जो मूवमेंट है, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस, नॉट बिकॉज ऑफ इनकम। और यहां से फिर जब एक कंज्यूमर इस लेवल से इस लेवल पे आ जाता है और इस इंडिफरेंस कर्व से, सॉरी, इस बजट लाइन से इस बजट लाइन पे आ जाता है, तो दैट मीन्स कि अब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही, क्योंकि हम एक बजट लाइन से दूसरी बजट लाइन पे मूव कर रहे हैं। तो जो ऊपर वाली बजट लाइन होती है वो ज्यादा इनकम दिखाती है। तो जो ये मूवमेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो है ये इनकम इफेक्ट है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेंगे और इसको हम इनकम इफेक्ट कहेंगे। E से G तक मूवमेंट है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये जो G से F तक मूवमेंट है, इट इज बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट। और ये जो E से F तक मूवमेंट है, इट इज बिकॉज ऑफ प्राइस इफेक्ट। तो हम कहेंगे प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। यूजुअली ऐसी किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स है वहां पे हमने थोड़ा एक्सरसाइज करना होता है। जो ये लेक्चर है ये रुक रुक के सुनना है, और जो भी कर्व ड्रॉ होती है वहां पे जो है वीडियो इन ए सेंस रुकाना है और खुद पेन और पेपर हाथ में लेके इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है, तब जाके ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हमें समझ आएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज विद रिगार्ड टू दिस इशू, आप मेरे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट सेक्शन में अपने ऑब्जर्वेशंस जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।